क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना मैं आपको इस चैप्टर की जो सेकंड वीडियो है पार्ट 2 उसमें सिखा चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है और क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बताया है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल at 6% per annum. Vinod is to get salary of 3,000 per month. Net profit for the year 80,000. Prepare P&L appropriation account. तो यहाँ पर हमें 80,000 पे नेट प्रॉफिट दिया गया है। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना है 6% की रेट से और विनोद को सैलरी मिलनी है 3,000 रुपये। तो जो सैलरी है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये दोनों ही एप्रोप्रिएशन है। ये दो एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दिया है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है पी एंड एल अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर होकर आता है 80,000 नेट प्रॉफिट है। अब हम पहले एप्रोप्रिएशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए दो पार्टनर है विनोद और मोहन। विनोद की कैपिटल है 1 लाख और उस पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 आएगा। मोहन की कैपिटल है 60,000, उस पर 6% कैलकुलेट करेंगे तो 3,600 आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 9,600। इसके बाद सैलरी दी जानी है विनोद को और विनोद को सैलरी कितनी देनी है 3,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल की 3,000 इंटू 12 करेंगे 36,000। अब हम डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रेडिट में से डेबिट की चीज़ें माइनस कर दीजिए तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा और वो आ रहा है 34,400। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। विनोद और मोहन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है तो वो होता है इक्वल। तो 34,400 को हम इक्वली मतलब 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 17,200 इसके में और 17,200 इसके में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। XYZ पार्टनर है, 2-2-1 इनका रेशियो है। इनकी फिक्स कैपिटल है। देखिए कैपिटल यहाँ पर फिक्स बताई गई है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% और जेड को सैलरी दी जाएगी 2,000 रुपये पर मंथ, मतलब पूरे साल की सैलरी हो गई 24,000 रुपये। प्रॉफिट है फर्म का आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 लाख रुपये। देखिए ये जो 4 लाख प्रॉफिट है ये जेड की सैलरी को डेबिट करने के बाद, मतलब नेट प्रॉफिट में से जेड की सैलरी माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट आया है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पर हम जो प्रॉफिट लिखते हैं वो होता है नेट प्रॉफिट और कहाँ से आता है? पी एंड एल अकाउंट से। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा वो आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए, सारे चार्ज घटे हुए होने चाहिए उसमें से, बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। लेकिन उसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन एडजस्टेड नहीं होना चाहिए क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डीआर करने ही वाले हैं। अगर वो ऑलरेडी इस प्रॉफिट में से घटे हुए हैं और फिर हम यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी उन्हें डीआर कर दे तो वो 2-2 बार हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिखा जाता है उसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो 4 लाख रुपये प्रॉफिट दिया है ये जेड की सैलरी को एडजस्ट करने के बाद का, और जेड पार्टनर है, पार्टनर की सैलरी होता है एप्रोप्रिएशन और हमें यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा चाहिए? बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो जो एप्रोप्रिएशन इसमें से घटा हुआ है उसे हम वापस ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 4,24,000 प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अब हम यहाँ पर एप्रोप्रिएशन करेंगे। पहला एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है, तीनों को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। 10% देना है तो 5 लाख का 10% 50,000। वाई की कैपिटल 5 लाख, उसका 10% 50,000। जेड की कैपिटल 2,500 है, उसका 10% 25,000। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,25,000 रुपये। अब जो जेड है उसको सैलरी देनी है, क्योंकि जेड को सैलरी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस प्रॉफिट में से जेड की सैलरी घटी हुई नहीं है, हमने वापस जोड़ दिया था। तो ये एप्रोप्रिएशन यहाँ दिखाया जाएगा। सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24,000 रुपये। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 4,24,000 में से दो चीज़ें माइनस कर लीजिए तो ये आ रहा है हमारा 2,75,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसे हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
तो यहाँ पर हम कैपिटल में क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि कैपिटल फिक्स है। तो कैपिटल जब फिक्स होती है तो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है। तो ये प्रॉफिट हम तीनों में बांट देंगे और इस 2,75,000 को कौन से रेशियो में बांटना है, क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया गया है 2:1। तो 2,75,000 इंटू 2/5, फिर 2,75,000 इंटू 2/5, फिर 2,75,000 इंटू 1/5। तो इस तरीके से हम करेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 1,10,000, इसके हिस्से में 1,10,000 और इसके हिस्से में आएगा 55,000। तो ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। X एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल दे रखी है 8 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। Y को सैलरी देनी है 60,000 रुपये एनुअल, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। देखिए विड्रॉ करे या ना करे, P&L एप्रोप्रिएशन में तो DR करेंगे ही। प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। देखिए हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, उसके बिफोर है, बट आफ्टर वाइज सैलरी, वाई की सैलरी भी तो एप्रोप्रिएशन है, उसके भी बिफोर होना चाहिए प्रॉफिट, मतलब वो सैलरी भी इसमें से घटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो वाई की सैलरी जो कि इसमें से घटी हुई है उसे हम वापस ऐड कर देंगे। इसके अलावा एक प्रोविजन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर। 5% कमीशन देना है मैनेजर को। देखिए मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है वो एक चार्ज है और चार्ज घटाने के बाद ही नेट प्रॉफिट आता है। तो पहले हम मैनेजर का कमीशन घटा देंगे तभी हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। देखिए आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बट आफ्टर वाइज सैलरी है। जो वाई की सैलरी है वो एक एप्रोप्रिएशन है और जो प्रॉफिट है वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए तभी वो नेट प्रॉफिट होता है। उसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए। वाई की सैलरी घटी हुई है इसीलिए हम उसे वापस ऐड कर देंगे। वाई की सैलरी कितनी है 60,000 रुपये। दूसरा, ये जो मैनेजर का कमीशन है उसके लिए प्रोविज़न बनाना है। मैनेजर का कमीशन चार्ज है और चार्ज घटाने के बाद ही नेट प्रॉफिट आता है। तो हम मैनेजर का कमीशन माइनस करेंगे तब हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो जो प्रॉफिट है आफ्टर वाइज सैलरी वो है 2,40,000 रुपये। हम इसमें वापस वाई की सैलरी ऐड कर देंगे क्योंकि वाई की जो सैलरी है, वाई पार्टनर है, पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन होता है और नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट वैसे तो 3 लाख है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि मैनेजर को कमीशन देना है और जो मैनेजर का कमीशन होता है वो एक चार्ज होता है और चार्ज घटाने के बाद ही नेट प्रॉफिट आता है। तो मैनेजर का कमीशन है 5%। तो देखिए 3 लाख का हम 5% निकालेंगे तो आएगा 15,000। ये घटाने के बाद हमें मिलेगा 2,85,000। ये है हमारा नेट प्रॉफिट जिसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जो P&L से नेट प्रॉफिट आता है वो लिखेंगे और नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2,85,000। अब हम करेंगे पहले एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X और Y दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 70,000। इसके बाद Y की सैलरी दी जाएगी, 2 वाइज सैलरी। Y की सैलरी है 60,000, वो 60,000 हमने कर दिया। देखिए अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट में से डेबिट की चीज़ें माइनस करेंगे। 2,85,000 माइनस 70,000 माइनस 60,000 तो हमारा आएगा डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,55,000। अब देखिए यहाँ पर जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल के फिक्स होने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। X और Y में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और 2। तो इसको हम 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे, 93,000 और 62,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे 18। देखिए अतुल और मिथुन 2 पार्टनर हैं, 3 और 2 रेशियो है। इनकी कैपिटल जो है वो फिक्स है। कैपिटल अतुल की 5 लाख, मिथुन की 6 लाख। लोन अकाउंट अतुल का 3 लाख CR मतलब फॉर्म के लिए लायबिलिटी है। इसका मतलब फॉर्म ने ये लोन अतुल से लिया हुआ है जिस पर इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। और ये 2 लाख का लोन DR मतलब फॉर्म के लिए एसेट है, मतलब फॉर्म ने मिथुन को 2 लाख का लोन दिया हुआ है जिस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और अलाउ और चार्ज दोनों का 8% का रेट दिया हुआ है।
इसके अलावा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों से लिया जाएगा 5,000 रुपये। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। देखिए ये जो प्रॉफिट है ये है बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ अबव, मतलब ये जो लोन पर इंटरेस्ट है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसको एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो लोन पर इंटरेस्ट है, जो दिया हुआ लोन है और जो लिया हुआ लोन है, इन पर जो इंटरेस्ट है ये P&L में एडजस्ट होते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट होती हैं। तो पहले हमें P&L अकाउंट बना के इंटरेस्ट ऑन लोन को उसमें एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख देंगे। देखिए ये नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट होता तो फिर हम सीधे से P&L एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर कर देते। इस प्रॉफिट में अभी लोन के इंटरेस्ट एडजस्ट नहीं है, ये प्रॉफिट दिया है 2,28,000 रुपये। अब एक चीज़ देखिए, ये जो लोन फर्म ने अतुल से लिया हुआ है इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 8% की रेट से, जो कि P&L में DR होगा। ये जो लोन फर्म ने मिथुन को दिया हुआ है उस पर इससे इंटरेस्ट लिया जाएगा 8% की रेट से, जो कि P&L में CR होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है। तो पहले हम जो इंटरेस्ट फर्म को पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अतुल। तो देखिए अतुल से फर्म ने कितना लोन लिया हुआ है, 3 लाख रुपए। पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा 8% की रेट से, तो ये आ गया 24,000। इसके अलावा जो फर्म ने मिथुन को लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन, मिथुन को फर्म ने 2 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, इस पर इससे 8% की रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा 16,000 रुपये। अब देखिए इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 2,28,000 प्लस 16,000 माइनस 24,000। तो यहां से हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा 2,20,000 रुपये। अब ये नेट प्रॉफिट हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पे लिखा जाएगा बाय P&L, जो नेट प्रॉफिट आया है P&L से 2,20,000 रुपये। अब देखिए एप्रोप्रिएशन में यहां पे केवल एक ही एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल और मिथुन। अतुल की कैपिटल है 5 लाख और मिथुन की कैपिटल है 6 लाख। 10% की रेट से इंटरेस्ट देना है, 5 लाख का 10% और 6 लाख का 10%। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हो गया 1,10,000 रुपये। इसके बाद एक और चीज़ दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये P&L एप्रोप्रिएशन के CR में आता है। देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 रुपये दोनों से लेना है। तो इस तरीके से टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हो गया 10,000 रुपये। अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों को टोटल करके ये माइनस कर देंगे, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000 रुपये। और ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर फिक्स बताई गई है। ये डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है 3 और 2। तो 3 और 2 के रेशियो में हम 1,20,000 रुपये को बांटेंगे, तो इसके हिस्से में आएगा 72,000, इसके में आएगा 48,000। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम 19 करेंगे। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी 15,000 ईच। Interest on capital 5% per annum. Interest on drawing will be charged 10% per annum. Their capital 5 lakh each and drawing during the year 60,000 each. The firm incurred net loss of rupees 1 lakh during the year. देखिए यहाँ पर फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, और देखिए यहाँ पर एप्रोप्रिएशन की इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि इन दोनों को मंथली सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 2 एप्रोप्रिएशन है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर फर्म को लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन नहीं किए जाते हैं, मतलब ना तो इनको सैलरी दी जाएगी और ना ही इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। हाँ, इनसे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो जरूर लिया जाएगा। तो अब हम करते हैं, पहले जो नेट लॉस है वो आप इसे P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर कर दीजिए। ये नेट लॉस कहाँ से आया होगा, P&L अकाउंट से। कितना नेट लॉस है, 1 लाख रुपये। अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है वो तो देनी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेना है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इनसे चार्ज कर लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लिया जाएगा, रीमा और सीमा से। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए रीमा ने कितना ड्रॉ किया है और सीमा ने, ये हम देख लेते हैं।
रीमा और सीमा दोनों ने 60-60 हज़ार रुपये निकाले हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि ये 60 हज़ार उन्होंने कब निकाले हैं। तो हम कितने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? तो उस कंडीशन में हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जब आपको ड्राइंग का अमाउंट दिया है, एक सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया है लेकिन टाइम नहीं दिया है, और जो इंटरेस्ट का रेट है उसके आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में टोटल ड्राइंग पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, रीमा ने 60 हज़ार निकाले हैं, उस पर 10% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो 3,000 आएगा, और सेम सीमा का भी आएगा क्योंकि उसने भी इतना ही अमाउंट ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखेंगे 3,000 रीमा और 3,000 सीमा। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हो गया 6,000। तो 1 लाख का लॉस था, फर्म को 6,000 तो ये इनकम हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थ्रू। फिर भी जो नेट लॉस बचा है वो डिविजिबल है लॉस, जो 94,000, 1 लाख माइनस 6,000। अब ये जो लॉस है इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कैपिटल फिक्स होगी तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। रीमा और सीमा में ये जो लॉस है डिविजिबल लॉस, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो नहीं होता है तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली। तो 94,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 47,000, 47,000। क्वेश्चन नंबर 20, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Their fixed capital as on 1st April 2022 were 8 lakh and 10 lakh. Drawing 50,000 and 1 lakh. Interest on capital is a charge and is to be allowed at 10% per annum. देखिए यहाँ पर एक चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, एप्रोप्रिएशन नहीं। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज माना जाता है तो चार्ज कहाँ थे? P&L के डीआर में। तो इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो P&L अकाउंट में डीआर होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है? 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव 1,20,000। तो देखिए, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, फिर जो बचेगा उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे चार्ज मानना है। उस कंडीशन में देखिए, पहले हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है 1,20,000। वैसे तो हम इस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखते P&L एप्रोप्रिएशन के सीआर में, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में डीआर करते। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, इसीलिए हम उसे P&L के डीआर में दिखाएंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%। भानु और प्रताप, भानु की कैपिटल है 8 लाख रुपए, तो उस पर 10% की रेट से 80,000। प्रताप की कैपिटल है 10 लाख, तो उस पर 1 लाख। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,80,000, विच इज मोर देन नेट प्रॉफिट। देखिए, यहां पर 1,80,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि प्रॉफिट से ज्यादा है, फिर भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज माना गया है। चार्ज तो पे किए ही जाते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इस कंडीशन में अगर यही बात, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, हम 1,20,000 ही टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल के। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L में डीआर करना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज है। अब देखिए, प्रॉफिट 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,80,000, इससे नेट हटा देते हैं। अब हमारा नेट लॉस निकल के आ गया 60,000 रुपये। ये नेट लॉस P&L एप्रोप्रिएशन के डीआर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। 60,000 का नेट लॉस है। अब देखिए, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो P&L एप्रोप्रिएशन में सीआर ही होता है। पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैसे आएगा। देखिए, भानु ने कितने निकाले हैं पूरे साल में? 50,000, और प्रताप ने 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15% पर एनम। देखिए, यहाँ पर आपको ये डेट नहीं बताई है कि इन्होंने कब निकाला है, सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया है, और रेट जो है इंटरेस्ट का उसके आगे पर एनम लिखा है। तो टोटल ड्राइंग पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसने 50,000 निकाले हैं, इस पर 15% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो आएगा हमारा 3,750। इसने 1 लाख निकाले हैं, 15% की रेट से 6 महीने का निकालेंगे तो आएगा 7,500। तो ये इंटरेस्ट हम यहां पर लिख देंगे। टोटल 11,250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब देखिए, यहां
लॉस है 60,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फॉर्म के लिए एक तरीके से इनकम है। अब जो डिविजिबल लॉस बचा है उसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि यहां पे पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स बताया गया है। लॉस निकल के आएगा 48,750। ये 48,750 लॉस हम बांट देंगे दोनों पार्टनर्स में, इक्वल पार्टनर्स हैं। 24,375, 24,375। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, फिक्स्ड कैपिटल। देखिए इसमें क्या है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स है, इस वजह से जो एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर होंगे, जो प्रॉफिट शेयर होता है पार्टनर्स में, वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बस इतना सा फर्क है। तो अमित एंड सुमित ये पार्टनर हैं, 1,50,000 2,50,000 इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा 10%। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। मतलब यहाँ पर जो कैपिटल है वो फिक्स मानी जाएगी। फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें यहाँ पे केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री देनी है, ना तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो देखिए 1,50,000 और 2,50,000 ये इनकी कैपिटल है, इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। तो 1,50,000 का 10% 15,000, 2,50,000 का 10% 25,000, ये हमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इसकी जर्नल एंट्री बतानी है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सारी जनरल एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री बताई थी। पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट। कैपिटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे कैपिटल फिक्स है, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित की कैपिटल है 1.5 लाख तो 15,000 मिलेगा, और दूसरे सुमित की कैपिटल है 2.5 लाख तो उसे 10% की रेट से 25,000 मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 40,000। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, और ये जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो 40,000 है इंटरेस्ट का अमाउंट, वो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR हो रहा है, और वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट यहाँ CR हो रहा है। तो इनको कैंसिल करके हम एक सिंगल एंट्री बना सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट। तो सिंगल एंट्री भी बनाई जा सकती है, आप चाहें तो ये 2 एंट्री करें। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, कमल और कपिल। इनकी फिक्स कैपिटल है 5 लाख ऑन 31 मार्च 2022। मतलब 31 मार्च 2022 की जो कैपिटल है वही 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर, वेयर एज कपिल विड्रू 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए 31 मार्च 2023 को एंड होने वाले ईयर में। जर्नल एंट्री देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जर्नल एंट्री केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देनी है, उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब एक चीज यहां पर देखिए, यहां पर ये दोनों ही पार्टनर कैपिटल में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर। कमल एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख, और उसी तारीख को कपिल 1 लाख निकाल के लेके जा रहा है। तो कैपिटल में जब ट्रांजेक्शन होगा, मतलब एडिशनल कैपिटल या कैपिटल ड्रॉन का कोई ट्रांजेक्शन होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। हम ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, लेकिन बीच में ये और भी तो ले आया है कैपिटल, तो उसका भी तो उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट आएगा। ऐसी जो कपिल है उसकी भी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, लेकिन वो बीच में 1 लाख निकाल के लेके गया है, तो इसका इफेक्ट आना चाहिए उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे। तो हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड के लिए एक टेबल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले यहां पर लिखते हैं डेट, उसके बाद यहां पर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यहां पर लिखते हैं हम कैपिटल विड्रॉन, यहां पर लिखते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल, यहां लिखते हैं मंथ, और यहां प्रोडक्ट। तो पहले हम कमल की बात कर लेते हैं। देखिए 1 अप्रैल 2022 जब ईयर स्टार्ट हुआ, तब इसकी कैपिटल का बैलेंस था 5 लाख रुपए। अब हम देखेंगे कि इसने कैपिटल में क्या ट्रांजैक्शन किया है। कमल इंट्रोड्यूस 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022।
ये 1 अक्टूबर 2022 को 1 लाख रुपए और लेकर आया है। तो देखिए 1 अक्टूबर को हम लिख देंगे 1 लाख और इंट्रोड्यूस किया है, तो अब इसकी कैपिटल हो गई 6 लाख रुपए। इसके बाद इसने कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। अब देखिए ये जो इसकी कैपिटल थी 5 लाख, 1 अक्टूबर तक तो 5 लाख रही, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर कितने महीने हो गए? 6 महीने। उसके बाद 1 अक्टूबर को इसकी कैपिटल हो गई 6 लाख, जो कि आखिरी तक 6 लाख ही रही, मतलब 31 मार्च 2023 तक 6 महीने। अब हम जो बैलेंस है उसका मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 लाख और ये आ गया 36 लाख, और टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 66 लाख। ऐसे ही अब हम कपिल का भी निकाल लेंगे। एक अप्रैल 2022 को कपिल की कैपिटल का बैलेंस भी 5 लाख था, और अब देखिए कपिल ने अपनी कैपिटल में क्या ट्रांजैक्शन किया है, इसने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया है। तो 1 अक्टूबर को इसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो अब इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना रहा? 4 लाख रुपए। तो देखिए 5 लाख थी 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर तक यही रही 6 महीने, फिर 1 अक्टूबर को हो गई 4 लाख और 31 मार्च तक 6 महीने तक यही रही। प्रोडक्ट कर देंगे 30 लाख और ये 24 लाख, टोटल आ गया 54 लाख। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए जो हमने प्रोडक्ट निकाला है इस पर हमें 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कमल का देखिए 66 लाख है, इस पर परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% देना है, और केवल 1 महीने का, क्योंकि मंथ का हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो ये आएगा हमारा 55,000। कपिल की बात करते हैं, प्रोडक्ट है 54 लाख, 10% की रेट से 1 महीने का हम निकालेंगे तो आएगा 45,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया है। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और फिर एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैपिटल फिक्स है, तो करंट अकाउंट में कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो CR हो जाएगा। तो टू कमल्स करंट अकाउंट, टू कपिल्स करंट अकाउंट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं। कमल का है 55,000 और कपिल का है 45,000। तो ये हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में CR कर दे रहे हैं, टोटल हो गया 1 लाख। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एप्रोप्रिएशन है, इसीलिए ये P&L एप्रोप्रिएशन में DR में ट्रांसफर किया जाएगा। 1 लाख रुपए हमने ये P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर कर दिया। अब हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है वो हम इधर P&L एप्रोप्रिएशन के CR में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 6 लाख रुपए, ये 6 लाख हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें से पहले करेंगे हम एप्रोप्रिएशन, एक ही एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 55,000 इसको देना है, 45,000 इसको, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1 लाख। अब जो बचेगा प्रॉफिट वो डिविजिबल प्रॉफिट है, उसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि यहां पर कैपिटल फिक्स बताई गई है। तो कमल और कपिल में 5 लाख रुपए बांटेंगे, रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल होता है, तो 2,50,000 ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सिमरन एंड रीमा पार्टनर्स है, 3 और 2 रेशियो है, इनकी कैपिटल का बैलेंस दिया है 2 लाख ईच, मतलब दोनों की 2-2 लाख कैपिटल है, और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं। देखिए करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होने का मतलब ही ये है कि कैपिटल फिक्स होगी, क्योंकि कैपिटल जब फिक्स होती है तभी करंट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि कैपिटल फिक्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, नेट प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपए।
हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल एंट्री देनी है और एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद हम जनरल एंट्रीज दे देंगे। तो देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है P&L से यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए। अब हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर हैं, सिमरन और रीमा, दोनों की कैपिटल है 2 लाख रुपए ईच। तो उस पर 5% की रेट से इंटरेस्ट देना है। तो 2 लाख का 5% 10,000 और इसको भी 10,000 मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 20,000। और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, मतलब सैलरी और कमीशन टू पार्टनर या ट्रांसफर टू रिजर्व या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया है। तो अब जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट 2,80,000 रुपये। और ये 2,80,000 इन दोनों के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर फिक्स है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन में, सिमरन और रीमा का 3 और 2। तो जो 2,80,000 है ये 3 और 2 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके हिस्से में आएगा 1,68,000 और इसके हिस्से में आएगा 1,12,000 रुपये। तो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर जनरल एंट्री और पूछी गई है, 2 चीज़ों की जनरल एंट्री पूछी गई है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और एक जो प्रॉफिट शेयर हुआ है उसकी, मतलब इसकी और इसकी जनरल एंट्री हमें इन 2 चीज़ों की एंट्री देनी है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहले कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। तो पहले तो हमने ये जो 10-10 हज़ार दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है वो इनके कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री दे देंगे। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एप्रोप्रिएशन है, ये P&L एप्रोप्रिएशन के DR में हमने ट्रांसफर किया है, इसकी एंट्री देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी एक सिंगल एंट्री भी बनाई जा सकती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ DR है, यहाँ CR है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसकी एक सिंगल एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। तो 1,68,000 और 1,12,000, तो 2,80,000 जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया।